जो कुछ तुम्हारी आंखों से उछल था वह इतना गहरा और परतों में छिपा हुआ था कि तुमने शायद कभी इसकी पूरी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे प्रिय, यदि तुम्हारा भरोसा महादेव पर है तो इस संदेश से बीच में मत हटना, क्योंकि यह संदेश तुम्हें डराने नहीं, तुम्हें सुरक्षित रखने आया है। यह उन दरवाजों की ओर इशारा करता है जो तुम्हारे पीछे चुपचाप बंद किए जा रहे थे, और उन रास्तों की ओर भी जो तुम्हारे लिए बिना तुम्हें बताए मोड़े जा रहे थे। बहुत पहले किसी ने यह कह दिया था कि उसे सब जानने की जरूरत नहीं, कि वह खुद सब संभाल लेगा। पर वह वाक्य सिर्फ उसकी क्षमता का नहीं था, उसमें तुम्हारे अस्तित्व को हटाने का भी निर्णय छुपा था। उस क्षण से तुम्हारी मौजूदगी को धीरे धीरे किनारे किया गया, जैसे तुम कभी उस कहानी का हिस्सा थे ही नहीं। अब वह समय आ गया है जब सत्य को स्वीकार करना होगा, क्योंकि यह सत्य तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें उठाने आया है। तुम जानते हो उसने तुमसे सब कुछ क्यों छुपाया? उसने इसलिए नहीं छुपाया कि तुम समझ नहीं सकते थे, बल्कि इसलिए छुपाया क्योंकि वह जानता था कि तुम बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तुम्हारी आत्मा झूठ को दूर से ही पहचान लेती है। तुम्हारी समझ सवाल उठाती है, और तुम्हारी बुद्धि उन चालों को पकड़ लेती है जिन्हें दूसरे सामान्य मान लेते हैं। तुम्हारी यही शक्ति उसके लिए असुविधा बन गई, इसलिए उसने खामोशी को अपना हथियार बनाया। लेकिन यह खामोशी अब सिर्फ चुप्पी नहीं रही, यह एक पूरा ढांचा बन चुकी है, रहस्यों का, अधूरे फैसलों का, छुपे हुए कागजों का, दबाई गई बातों का। और धीरे धीरे इस ढांचे का भार तुम्हारी शांति, तुम्हारी पहचान और तुम्हारे भविष्य पर डालने की तैयारी की जा रही थी। कभी कभी तुम्हें लगा होगा कि कुछ ठीक नहीं है, कुछ ऐसा है जो शब्दों में नहीं आता, पर भीतर कहीं चुभता रहता है। पहले भी किसी ने तुम्हें सावधान करने की कोशिश की थी, पर शब्द इतने हल्के थे कि तुमने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। तुमने सोचा शायद यह गलतफहमी है, शायद डर है, शायद प्रेम में उठने वाली असुरक्षा है। तुमने दिल से भरोसा किया और उसी भरोसे के सहारे उन संकेतों को टाल दिया। तुमने उसकी तरफदारी की क्योंकि तुम्हारा प्रेम सच्चा था। लेकिन अब जो चेतावनी आई है वह किसी इंसान की नहीं है, यह ऊपर से आई है। यह चेतावनी कठोर नहीं है, यह करुणा से भरी है। इसका उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं, किसी को तोड़ना नहीं, बल्कि तुम्हें उस रास्ते से हटाना है जो धीरे धीरे तुम्हें नुकसान की ओर ले जा रहा था। तुमने अपने जीवन में कितने लोगों को बचाया है, इसका हिसाब शायद तुम्हारे पास भी नहीं है। तुमने तब भी सहारा दिया जब तुम्हारी अपनी आत्मा अंधेरे में थक चुकी थी। तुमने दूसरों की शांति और आजादी के लिए अपनी ऊर्जा, अपना समय और अपने सपने तक कुर्बान कर दिए। लेकिन इस बार दांव पर सिर्फ कोई रिश्ता या कोई बात नहीं है। इस बार दांव पर तुम्हारा नाम है, तुम्हारा घर है, तुम्हारा जीवन पथ है। इस बार तुम्हें खुद को बचाना होगा, और इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। तुम्हारा भाई हमेशा के लिए खोया नहीं है, पर इस समय वह ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसके दिल पर लिखे शब्द अब रोशनी से मेल नहीं खाते। यह बदलाव अचानक नहीं आया, यह धीरे धीरे आया है। छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे समझौतों से, उन विचारों से जो पहले उसके नहीं थे। गलत दिशा ने उसके फैसलों को अपने हाथ में ले लिया है। ऐसे फैसले जिनके परिणामों के लिए वह भीतर से तैयार नहीं है। वह उस चीज पर नियंत्रण चाहता है जो कभी उसके नियंत्रण में थी ही नहीं। और उसके आसपास कोई ऐसा है जो मीठे शब्दों में कड़वाहट लपेटकर उससे बात कर रहा है। वह व्यक्ति उसे यह महसूस कराता है कि वह कमतर है, कि उसके साथ अन्याय हुआ है, कि कोई उसका हक ले रहा है। और इस तरह विभाजन के बीज बोए जा रहे हैं।
वह बातें सीधे तुम्हारे खिलाफ नहीं कही गईं, पर उनका निशाना तुम ही थे। तुमने उन लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार किया जिन्होंने तुम्हारे इरादों को कभी समझने की कोशिश नहीं की। फिर भी उन्होंने तुम्हारी नीयत पर सवाल खड़े किए। उन्होंने उसके मन में यह प्रश्न डाल दिए कि उन्हें इतना क्यों मिलना चाहिए, उन्हें हर फैसले में क्यों शामिल किया जाता है। अगर कुछ बिना बताए कर लिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। ये सवाल साधारण नहीं थे, ये बीज थे, और अब उन बीजों ने जड़ पकड़ ली है। फल आने ही वाला है, और तुम्हें अंधेरे में रखा गया था ताकि जब वह फल सामने आए तब तुम कुछ कर न सको। लेकिन अभी भी समय है, इसलिए यह संदेश आया है, ताकि जो कुछ तुम्हारे बिना तय किया जा रहा था उसे रोका जा सके। अब छुपाने का समय समाप्त हो रहा है, उजागर होने की जगह बन चुकी है। यह न्याय के नाम पर नहीं, प्रेम के कारण हो रहा है, क्योंकि तुमने वह सहा है जिसे कोई नहीं जानता, क्योंकि तुमने वे वादे निभाए जिन्हें दूसरे भूल गए, क्योंकि तुमने चुपचाप सहन किया, बिना शोर मचाए, बिना शिकायत किए, और अब स्वर्ग ने तुम्हें नहीं भुलाया। संरेखण बदल रहा है, ऊर्जा बदल रही है। आने वाले दिनों में एक अजीब सा क्षण आएगा। कोई बात अचानक सामने आ जाएगी, कोई कॉल कट जाएगी, कोई संदेश गलत जगह पहुंच जाएगा, कोई शब्द अनजाने में तुम्हारे सामने आ जाएगा। उसे नजरअंदाज मत करना, वही संकेत होगा। वह संकेत तेज नहीं होगा, वह धीरे आएगा, पर जब आएगा तो तुम्हारे भीतर कुछ जगा देगा। उसी क्षण वह दरवाजा खुलेगा जिसे तुम अब तक देख नहीं पा रहे थे। जब वह क्षण आए, घबराना मत, प्रतिक्रिया मत देना, किसी से भिड़ने मत जाना, बस रुक जाना, शांति में खड़े रहना और सत्य को स्वयं प्रकट होने देना। यह संदेश अब इसलिए आया है क्योंकि तुम्हारा दिल अब इसे संभालने के लिए तैयार है। पहले यह सत्य तुम्हें तोड़ सकता था, पर अब यह तुम्हें मजबूत करेगा। तुम्हारा उद्देश्य इतना बड़ा हो चुका है कि उसे अब रोका नहीं जा सकता। तुम्हारे नाम पर कुछ ऐसा लिखा है जिसे दबाया नहीं जाना चाहिए। यह दंड नहीं है, यह सुरक्षा है। बहुत जल्द तुम ऐसे स्थान पर होगे, चाहे वह भौतिक हो या मानसिक, जहां सच खुद चलकर तुम्हारे सामने आएगा। वह पल भारी लगेगा। तुम्हें लगेगा कि भरोसा टूट गया, कि जमीन खिसक गई। पर याद रखना, सत्य कभी तोड़ने नहीं आता, वह मुक्त करने आता है। तुम्हें कोई कागज, कोई नोटबुक, कोई दस्तावेज या कोई पुरानी बात मिलेगी। उसमें तारीखें होंगी, शब्द होंगे, पैटर्न होंगे। शायद किसी दराज में, किसी बैग में, किसी कोने में जहां काफी समय से तुम्हारी नजर नहीं गई। जब तुम उसे अकेले में देखोगे, तब सब कुछ जुड़ता हुआ दिखाई देगा। तब तुम्हें एहसास होगा कि जो तुम इतने समय से महसूस कर रहे थे, वह कल्पना नहीं थी, वह अंतर्ज्ञान था। और उस क्षण तुम्हारी आंखों से आंसू निकलेंगे, पर वे टूटन के नहीं होंगे, वे राहत के होंगे, क्योंकि भीतर से तुम हमेशा जानते थे कि कुछ गलत है। तुम्हारा भाई किसी गलत आवाज में फंस गया है। यह आवाज तुम दोनों की किस्मत को मोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रोशनी आ चुकी है। और जब रोशनी आ जाती है तो अंधेरा टिक नहीं सकता। आध्यात्मिक स्तर पर परिवर्तन शुरू हो चुका है। छुपी बातें उजागर हो रही हैं, गुप्त संवाद टूट रहे हैं। यह सब बदले के लिए नहीं, पुनर्स्थापना के लिए हो रहा है। आने वाले दिनों में तुम्हारी परीक्षा होगी। कुछ लोग माफी मांगते दिखेंगे, पर उनकी माफी में सच्चाई नहीं होगी। मीठे शब्द होंगे, पर उनके पीछे छिपी खामोशी को पहचानना। अपने एहसास पर भरोसा रखना।
तुम्हें वह सुनाई देता है जो दूसरों को नहीं सुनाई देता। तुम्हारा दिल वह पढ़ लेता है जिसे शब्द छुपाने की कोशिश करते हैं। यह टूटन नहीं है, यह तुम्हारी आजादी है। स्वर्ग ने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम सत्य से भागे नहीं। तुमने सवाल किए, तुमने महसूस किया, तुमने आंखें बंद नहीं की। तुम्हारा दिल साफ है और तुम्हारी आत्मा रोशनी को पहचानती है। इस कहानी का अंत नुकसान में नहीं होगा, इसका अंत स्पष्टता में होगा, इसका अंत सुरक्षा में होगा, इसका अंत पुनर्निर्माण में होगा। जो छुपाया गया था उसे सामने आने दो, सत्य को बहने दो, अपनी आत्मा को फिर से सांस लेने दो। रात की खामोशी में जब तुम्हें लगता है कि सब ठीक है, उसी समय परछाइयों में बहुत कुछ चलता रहा, पर अब स्वर्ग का धैर्य पूरा हो चुका है। सीमा आ गई है। जिसे तुमने वफादारी समझा वह चुपचाप पीछे हटते कदमों में बदल रहा है। जिसे तुम समर्थन मानते थे वह पर्दे के पीछे रिश्ती बातों में बदल गया है। तुम्हारा भाई अब पहले जैसा नहीं रहा। तुम्हारी प्रार्थनाएं भी उस रास्ते को नहीं रोक सकी जिस पर वह बहुत पहले चल पड़ा था। लेकिन घबराओ मत, ईश्वर ने तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा है। तुम अकेले नहीं हो। तुम उन अदृश्य हाथों की पकड़ में हो जो तुम्हारी रक्षा के लिए नियुक्त किए गए हैं। अब तुम्हें सिर्फ एक चीज की जरूरत है, भरोसा। घबराहट नहीं, प्रतिक्रिया नहीं, टकराव नहीं। यह समय शांत रहने का है, एक कदम पीछे हटने का है, ईश्वर को काम करने देने का है। यह क्षण पवित्र है और इस पवित्र क्षण में तुम्हें इतना शांत होना होगा कि ईश्वर की आवाज तुम्हारे भीतर तक उतर सके। तुम सुरक्षित हो। इस शांति में जितना तुम समझते हो उससे कहीं ज्यादा सुरक्षित। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि कमरे की हवा अचानक थम गई है, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति पास खड़ी हो। यह कल्पना नहीं है, यह वही उपस्थिति है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। वही चेतना है जो तुम्हारे दिल पर सत्य लिखती है और कहती है कि तुम पागल नहीं हो। जो तुम महसूस कर रहे हो वह सच है। तुम्हारी पीठ पीछे कुछ हो रहा था, पर यह तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें उठाने के लिए हो रहा है। अब ब्रह्मांड तुम्हें दिखा रहा है कि कौन सच में तुम्हारे साथ खड़ा था और कौन सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे तुमसे फायदा मिलता था। कुछ बातें तुम तक नहीं पहुंची, पर स्वर्ग ने उन्हें सुना। कुछ योजनाएं तुमसे छुपाई गईं, पर दिव्य स्तर पर वे पहले ही उजागर हो चुकी थीं। तुम्हारा भाई ईर्ष्या से नहीं, कमजोरी से डगमगाया है। किसी ने उसके कान में फुसफुसाया और उसने उस झूठ पर विश्वास कर लिया। पर अब जो होगा वह तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम हारोगे नहीं, तुम टूटोगे नहीं, तुम उठोगे। और जब तुम उठोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम वास्तव में कौन हो, और यह भी कि कौन सच में तुम्हारे साथ खड़ा है। उजाले में ही नहीं, अंधेरी रातों में भी ईश्वर ने तुम्हारी हर दया देखी है, तुम्हारी हर क्षमा देखी है, तुम्हारी हर कोशिश देखी है। लेकिन अब वही दया बुद्धि के साथ चलेगी, वही प्रेम विवेक से घिरा होगा, और यह काम ईश्वर खुद कर रहा है। यह सजा नहीं है, यह सुरक्षा है। तुम्हें उस गुप्त योजना से अलग किया जा रहा है जो अंत में तुम्हें चुप कराने के लिए बनाई गई थी। यह अलगाव तुम्हारी रक्षा है। तुमसे यह सब इसलिए नहीं छुपाया गया क्योंकि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा भाग्य इतना बड़ा है कि उसे विश्वासघात की गंदगी में फंसाया नहीं जा सकता। अब तुम उजाले में चलोगे,
जो तुम्हारे पीछे हो रहा था वह अब तुम्हारे सामने होगा। डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अकेले नहीं हो। तुम सुरक्षित हो। ईश्वर तुम्हारे आगे भी है और पीछे भी। जो तुम्हारे लिए है वह तुमसे छीना नहीं जा सकता। और जो उजागर हो रहा है वह छुपा रह ही नहीं सकता था। यह अंत नहीं है। यह उस सच्चे, मजबूत और वास्तविक अध्याय की शुरुआत है जिसके लिए तुम्हें इतने समय से तैयार किया जा रहा था। अब सब बदलेगा और यह बदलाव अच्छा है।